हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स डू समथिंग। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक नए लेसन प्लान के साथ। आज का हमारा लेसन प्लान है फिज़िकल साइंस के ऊपर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये जो लेसन प्लान है 7th क्लास का है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आप बुकलेट में बनाएंगे लेसन प्लान तो इसमें ये सब कुछ आपको बना हुआ मिलेगा परफॉर्मर, बस आपको ये सब कुछ लिख देना है। यहाँ पर यूनिट जो है वो होगी हमारी हीट। फिर हम आगे चलते हैं इसके जनरल एम्स की तरफ। ये आप 4 से 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है टू एक्वेंट स्टूडेंट अबाउट द साइंटिफिक फैक्ट एंड नॉलेज, टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन साइंस, टू डेवलप साइंटिफिक इंटरेस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल एप्टीट्यूड एंड टेम्पर इन द स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक एम्स। इसके अंदर है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बारे में लिख देते हैं कि हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ाएंगे और डिफरेंट मेथड पढ़ाएंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, और उन्हें बताएंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंस होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक्स हो जाते हैं। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों को? हीट और टेम्परेचर के बारे में। टीचिंग एड हमने जो भी यूज़ किया है, आप जो भी यूज़ करेंगे आप यहाँ पर वो सब कुछ लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज। ये कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं और 4 से 5 यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है इसके आंसर देंगे बच्चे, और ये मेथड कौन सा है? क्वेश्चनेयर मेथड है। फिर ये जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। फिर टीचर अपना स्टेटमेंट देता है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसका होता है ये स्टेटमेंट मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अभी कॉपी पेन लेकर के बैठ के इसको सब कुछ लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं फिर स्टूडेंट टीचर, और यहाँ पर बच्चे जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर आप छोटा सा पेस्ट कर सकते हैं पेपर कि आपने क्या पढ़ाया है, और उसका आप कोई चार्ट यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला पेज। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है इसके बाद पढ़ाने के बाद टॉपिक को हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि इस टॉपिक से होने बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो शुरू कर देते हैं, जैसे कंडक्शन यहाँ पर शुरू किया है। फिर इसकी हम इसी तरीके से 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बनाएंगे जिनके बच्चे उत्तर देंगे, दूसरे वाले का उत्तर नहीं देंगे। फिर जो है एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन होने के बाद फिर से यहाँ पर 2 इस टॉपिक में से जो है क्वेश्चन आएंगे, और फिर अगला टॉपिक शुरू करने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आता है हमारा अगला पेज। इसमें भी हम वही करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा कन्वेक्शन। इसी तरीके से बच्चे जो हैं इसको ध्यान से सुन रहे हैं। ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन जो इस एक्सप्लेनेशन में से होंगे। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, उसके लिए हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा अगला पेज जहाँ पर कि इसकी एक्सप्लेनेशन है सब कुछ। यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, लेक्चर मेथड है। फिर इसके बाद आती है सबसे लास्ट में ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट पर जो कुछ लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये होमवर्क आ जाता है। यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी जो इस टॉपिक में से रिलेटेड हो। तो इस तरीके से हमारा जो लेसन प्लान है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप कुछ बातों का ध्यान रखें, एक्सप्लेनेशन जो है वो 10 से 12 लाइन की रखें, और जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है वो कम से कम 4 या 5 तो होने ही चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना लेसन प्लान जो है इफेक्टिव वे में बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।